नमस्कार, मैं पारुल मिश्रा, हिंदी साहित्य दर्पण यूजीसी नेट में आप सबका स्वागत है। हम बात कर रहे थे यूनिट 7 की, जिसमें हम कहानी पढ़ा रहे हैं और 2 क्लास इसकी आ चुकी हैं। ठीक है, आज हम कहानी पढ़ेंगे एक टोकरी भर मिट्टी। माधव सप्रे, है ना, माधव सप्रे के कहानीकार हैं। एक टोकरी भर मिट्टी जो यूनिट जो एमपी सेट में लगा हुआ है और यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस में लगा हुआ है। ठीक है, हम इसका समीक्षा के साथ अध्ययन करेंगे। ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से जितने भी क्वेश्चन आएंगे सिर्फ हम उन्हीं को पढ़ेंगे। चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी। माधव सप्रे, इनका जन्म 1871 में होता है और इनकी मृत्यु 1926 में होती है। ओके, ये हिंदी एक टोकरी भर मिट्टी की कहानी 1900 में प्रकाशित हुई, 1900 में आई, 1901 में प्रकाशित हुई। तो इसका सन जो है तो 1901 है। ओके, 1901 में ये प्रकाशित हुई थी। इसका क्रम आप याद रखिएगा। हिंदी की पहली कहानी कहा जाता है। कौन कहता है? तो देवी प्रसाद वर्मा। हिंदी की पहली कहानी माना जाता है, देवी प्रसाद वर्मा ने पहली कहानी माना। तो इसके लेखक कौन है? हिंदी देवी प्रसाद वर्मा पहली कहानी मानते हैं। किसको? एक टोकरी भर मिट्टी को देवी प्रसाद वर्मा, है ना। तो मिट्टी से देवी बनाई जाती है ना, मिट्टी से देवी बनाई जाती है। तो देवी प्रसाद वर्मा, ओके, देवी प्रसाद वर्मा, एक टोकरी भर मिट्टी। ओके, तो देवी प्रसाद, एक टोकरी मिट्टी से देवी बनाई जाती है, इतना आप याद रखिएगा। क्योंकि बहुत सारी कहानियां हैं जो अलग अलग जो लेखक हैं उन्होंने अलग अलग कहानियों को पहली कहानी माना है। तो कभी कभी पेपर में मिस्टेक हो जाता है। तो आप ऐसे ट्रिक से याद करेंगे कि मिट्टी से देवी की मूर्ति बनाई जाती है। ओके, तो अगर आपको याद आ गया कि एक टोकरी भर मिट्टी, तो देवी यानी देवी प्रसाद वर्मा इसको पहली कहानी मानते हैं। किसको? माधव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। इसके लेखक है माधव सप्रे, पर इनको मानते हैं देवी प्रसाद जी। ओके, आगे चलते हैं। ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। ओके, ये कहानी बिलासपुर जिले के गांव पेंड्रा में संपादित हुई थी। माधव सप्रे ने इसका संपादन किया था। ओके, ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। एक टोकरी भर मिट्टी छत्तीसगढ़ मित्र मासिक पत्रिका है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई। तो एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका से प्रकाशित होती है? एक टोकरी भर मिट्टी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? तो छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। मित्र याद रखिए। ओके, छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका। छत्तीसगढ़ तो आपको याद है कि छत्तीसगढ़ में पेंड्रा में प्रकाशित हुई। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका है। ठीक है, मित्र पत्रिका। ठीक है, मित्र पत्रिका। माधव मित्र, माँ से माधव आते हैं, माँ से मित्र आता है। तो माधव जी की जो माधव ने मित्र पत्रिका में प्रकाशित की अपनी एक टोकरी भर मिट्टी। ऐसी ट्रिक है जिससे आपको कभी भी नहीं भूलेगा। ठीक है, और इसका जो मित्र पत्रिका है ये मासिक पत्रिका है। मासिक मतलब होता है एक महीने में एक बार प्रकाशित होती है। ओके, आगे चलते हैं। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी 2 पात्र हैं, है ना, पात्र 2 हैं। एक विधवा है और एक विधवा मतलब अनाथ विधवा है और जमींदार, है ना। 2 पात्रों में अनाथ विधवा और जमींदार, गौड़ पात्र में वकील और विधवा की पोती है। ठीक है, कहानी का मुख्य विषय क्या है? ये कहानी वर्ग भेद पर आधारित है। गरीब के शोषण का चित्रण किया गया है। और नवंबर 2 ये जो है तो ये इसमें मतलब पहला अगर पूछ देगा कि कहानी का मुख्य विषय क्या है, क्रम से लगाइए। या फिर ऐसे आएगा कि कथन एक कहानी का वर्ग भेद पर आधारित है तथा गरीब विधवा शोषण की समस्या है। सही बात है। इसमें अहंकार स्वार्थ का चित्रण जमींदार के रूप में किया गया है। कथन 2 तो 1, 2 दोनों सही। ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं यूजीसी नेट में। ठीक है, यह गरीब महिला और जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। ठीक है, इसमें गरीब महिला और जमींदार के हृदय परिवर्तन को दिखाया गया है। और अब चलेंगे कहानी के मुख्य कथन में। इस कहानी में क्या क्या कथन है, क्या पेपर में आ सकता है, सिर्फ उतने को ही हमने लिया है। ठीक है, जमींदार के महल के पास गरीब अनाथ महिला की झोपड़ी थी, विधवा थी और कई जमाने से वह वहाँ बसी हुई थी। वो मतलब जो विधवा थी
तो वो बहुत मतलब कई ज़माने से उसकी बस मतलब वो रह रही थी, उसका बेटा, उसका पति, उसका बहू सब वहीं रहते थे, है ना। तो उसका पति और बहू और पुत्र सबकी मृत्यु उसी झोपड़ी में हुई थी, विधवा की। पतोहू भी 5 वर्ष की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। उसी की पोती उसके एकमात्र आधार थी जीने की। तो उसकी पोती की उम्र क्या थी? 5 वर्ष थी। उसकी पोती की उम्र 5 वर्ष थी और उसकी जो पोती थी उसकी एकमात्र आधार थी जीने की। तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि एक टोकरी भर मिट्टी में विधवा नारी, जो विधवा महिला है, उसकी पोती की उम्र कितनी थी? तो उम्र से क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो 5 वर्ष की थी और उसके जीने का सहारा क्या था? एक झोपड़ी थी और उसका पुत्र था, उसकी पोती थी, उसकी बहू थी, तो उसकी पोती थी। ओके। जमींदार को लेखक श्रीमान से संबोधित किया है। इस जो कहानी में लेखक जो कहानी लिख रहे हैं माधव सप्रे जी, तो उसमें जमींदार को श्रीमान करके उन्होंने संबोधित किया है। विधवा का कथन है कि महाराज, यह झोपड़ी तो तुम्हारी ही हो रही है, मैं उसे लेने थोड़ी आई हूँ। जब विधवा स्त्री जाती है जमींदार के यहाँ, क्योंकि उसकी बेटी खाना नहीं खाती है, तो वो टोकरी में मिट्टी लेने जाती है। तो वो बोलता है जो जमींदार है कि मैं नहीं दूंगा मिट्टी, तुम जाओ यहाँ से, उसको हटाता है। पर वो बोलती है कि अब तो तुम्हारी झोपड़ी है, मैं थोड़ी लेने आई हूँ, है ना। तो फिर जब से झोपड़ी छूटी तब से मेरी पोती ने खाना छोड़ दिया। तो उसकी पोती ने खाना कब से छोड़ा था? उसकी पोती ने खाना छोड़ा था जब से झोपड़ी छूटी थी। झोपड़ी में एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसका चूल्हा बनाकर उसे रोटी पकाऊंगी तो वो खाएगी, ऐसा विधवा स्त्री कहती है। नहीं, यह टोकरी हमसे नहीं उठाई जाएगी। जमींदार कहता है कि यह टोकरी मुझसे नहीं उठाई जाएगी। तो जब वो एक टोकरी मिट्टी लेके चल देती है वहाँ से, तो बोलती है महाराज आप मुझे ये टोकरी की मिट्टी मेरे सिर के ऊपर रख दीजिए। तो वो उठाता है पर उससे वो टोकरी की मिट्टी उठाई नहीं जाती। ठीक है। और विधवा ने कहा कि आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती, तो आप इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी हुई हैं, उसका भार आप जन्म भर क्यों उठा सकेंगे, है ना। उसका मतलब आप भार, मतलब जन्म भर भार क्या उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए, है ना। तो वो ऐसा कहती है। तो इसमें और फिर जब ऐसा कहती है विधवा स्त्री, तो कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से माफ़ी मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। ठीक है। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि ये किसने कहा? तो ये बूढ़ी विधवा स्त्री ने कहा। ठीक है। तो हम इस कहानी में यही देखेंगे कि मतलब कि जो जमींदार है उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो विधवा स्त्री को उसकी जमीन, मतलब उसका जो झोपड़ी है वो वापस कर देता है। ठीक है। धन्यवाद। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।